So this is lecture number 49 where we are going to learn selection sort. लास्ट वीडियो में हमने देखा था बबल सॉर्ट, देखा था बबल सॉर्ट। उसके अलावा यार डैक अपना खत्म हो चुका है, डिवाइड एंड कॉन्कर। उसमें हमने क्विक सॉर्ट पढ़ लिया है, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट दोनों पढ़ लिया है। दोनों जो है एग्जाम्पल हैं किसके, डैक के, डिवाइड एंड कॉन्कर के। और बबल सॉर्ट हमने लेक्चर नंबर 48 में पढ़ा है। अपना जो एल्गोरिथम का कोर्स है पूरा खत्म हो जाएगा जल्दी। 49 है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में आज देखेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट का इंट्रो अगर देखा जाए, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, किसी भी एरे को सॉर्ट करना है। सपोज दैट एक एरे हमारे पास, एरे 10 5 9 3 21 1 20, दिस इज अवर एरे एंड वी हैव टू सॉर्ट इट। सो बबल सॉर्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बबल सॉर्ट के थ्रू कर सकते हो, बबल सॉर्ट के थ्रू, ठीक है। बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इन वर्स्ट केस, और ऑर्डर ऑफ एन होता है इन बेस्ट केस विथ मॉडिफाइड बबल सॉर्ट, विथ मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। मॉडिफाइड बबल सॉर्ट हमने देखा है पिछले वीडियो में। तो मॉडिफाइड अगर बबल सॉर्ट आप यूज करते हो तो आप ऑर्डर ऑफ एन भी जा सकते हो। हमने नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लिया था, और जिस आइट्रेशन में नंबर ऑफ स्टेप्स 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, वो सॉर्ट क्या हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एन आ जाता है बबल सॉर्ट में। सो बबल सॉर्ट गिव्स ऑर्डर ऑफ एन if array is sorted or almost sorted but need to modify जो हमने किया था ना मॉडिफाई, वो एक्चुअल नहीं है, वो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है। सो बबल सॉर्ट कैन गिव ऑर्डर ऑफ एन इफ वी कैन मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब क्या, मॉडिफाई में क्या करते थे, काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स in each case, each iteration you can say, if 0 return और ब्रेक। पिछला वीडियो है ये, पिछले वीडियो का मैं सार बता रहा हूँ आपको कि बबल सॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन भी दे सकता है यदि आप उसको मॉडिफाई करते तो। नाउ दिस इज एरे, व्हाट इज दिस, 10 5 9 3 21 20। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और सिलेक्शन सॉर्ट को समझते हैं कि है क्या सिलेक्शन सॉर्ट। तो एग्जांपल लेके समझेंगे। सबसे पहले अपन यही करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम लेते हैं 10 2 32, कुछ भी ले लो, 1 21 23। दिस इज अवर एरे, रैंडम एरे, ओके। सो इफ दिस इज अवर एरे एंड वी हैव टू सॉर्ट इट बाय द सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। तो बबल सॉर्ट क्या बोला था, बबल सॉर्ट ये बोलता है कि हर एक केस में हमें मैक्सिमम एलिमेंट को उसकी सही जगह पहुंचा दो। तो पहले पास में, फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट क्या बोलता है, इधर देखते हैं। फर्स्ट पास में बबल सॉर्ट में सबसे कॉर्नर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमम हो जाएगा। और सेकंड पास में हम यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम ला देते हैं, और इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो पहली बार हम यहाँ तक जाएंगे, दूसरी बार यहाँ तक जाएंगे, तीसरी बार कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, और चौथी बार कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। सो ये होता है बबल सॉर्ट। ये क्या है, बबल सॉर्ट। बट व्हाट इज द सिलेक्शन सॉर्ट, सी। बबल सॉर्ट में हम मैक्सिमम एलिमेंट को सही जगह पे पहुंचाते थे, बट सिलेक्शन सॉर्ट में हम छोटे एलिमेंट को उसके सही जगह पे पहुंचाएंगे। तो उल्टा है, बबल सॉर्ट का उल्टा क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट है। हम छोटे एलिमेंट को उसके सही जगह पे पहुंचाएंगे आराम से, ओके सर। सो सिलेक्शन सॉर्ट नीड n-1 पासेस, मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पास करना पड़ेगा। तो हमें एक लूप तो चलानी पड़ेगी अंदर, क्योंकि हमें सारे, मतलब एक लूप चलानी पड़ेगी सारे एलिमेंट तक ट्रेवर्स करने के लिए, ओके। अगर समझ में नहीं है समझो। हमारे सॉर्टिंग के बाद हमारा जो एरे होना चाहिए वो कहाँ पे, कैसा होना चाहिए, 1 2 3 10 20 30 21 32 आफ्टर सॉर्टिंग, दिस इज आफ्टर सॉर्टिंग, ऐसा होना चाहिए। हमें सॉर्टिंग के बाद असेंडिंग ऑर्डर में करना है। चलो सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे सबसे देखो, तुम्हें पता है एक चीज, पहली बात तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारा एरे है, इसको सॉर्ट करते हैं। तो पहले लिख लो एरे फिर से, 10 2 32 1 21 20 एंड 3। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है कि यहाँ, मतलब हमें पता है एक चीज कि यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्यों ना इस वाले पोजीशन पे बैठ के
और इन सबसे पूछे, 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 इन सबसे पूछे कि क्या तुम छोटे एलिमेंट हो, सबसे छोटे एलिमेंट हो। हम सबसे पूछेंगे जाके क्या तुम छोटे एलिमेंट हो, क्या सबसे छोटे एलिमेंट हो तुम। चलो चलते हैं और पूछते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, अभी के लिए मान लेता हूँ सबसे छोटा एलिमेंट मेरा क्या है, ये है। सबसे छोटा एलिमेंट मेरा क्या है, ये है। ठीक है, जब छोटा एलिमेंट ये है तुम्हारा, जब छोटा एलिमेंट ये है तुम्हारा, चलो तो इसके इंडेक्स को मैं मिनी इंडेक्स बोल देता हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा लेट मिनी इंडेक्स इज इक्वल टू 0 बोल देता हूँ। इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा जो मेरा छोटा एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट ही है, सबसे छोटा एलिमेंट। मान सकते हैं ऐसा, यस। अब इन सब पे जाके पूछो क्या तुम मेरे यूनी इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटे हो। इन सबसे जाके क्या करो, पूछो। तो हम जाएंगे और पूछेंगे। जाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक लूप, अंदर जे वाली लूप यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगली बार हम इसको छोटा एलिमेंट बोल देंगे कि अभी तक तुम छोटे एलिमेंट हो, फिर सबसे पूछेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें बाहर एक लूप चलानी पड़ेगी, अंदर लूप चलानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ कि मिनी इंडेक्स मेरा जो है 0 है, 0 पोजीशन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, ये इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। मिनी, तो इसको हम जे बोल देते हैं, जे चल रहा है मेरा इधर, इसको बोल देते हैं जे। तो मिनी इंडेक्स क्या है मेरा, जे है। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जे है। ठीक है, यहाँ पे से चल रहे हैं हम। ठीक है, तो हम एजे और मिनी इंडेक्स वाले एलिमेंट को, इसका नाम अगर ए है, एजे और मिनी इंडेक्स वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो चेक कंपेयर ए ऑफ जे एंड ए ऑफ मिनी इंडेक्स। If a of j is less than a of mini index, what you will do? हम मिनी इंडेक्स क्या बोल देंगे इस बार, मिनी इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, मिनी इंडेक्स हो जाएगा j। मिनी इंडेक्स इज व्हाट, मिनी इंडेक्स इज इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट ईच आइटरेशन। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एजे और ए ऑफ मिनी इंडेक्स को। तो हमने मिनी इंडेक्स पहले किसको माना, इसको माना है। मिनी इंडेक्स स्टार्टिंग में क्या है, पहला जब आइटरेशन हो रहा है तो हमारा मिनी इंडेक्स क्या है, 0 है। अब कंपेयर करेंगे एजे और ए ऑफ मिनी इंडेक्स को। इससे कंपेयर किया, क्या एजे मिनी इंडेक्स से छोटा है, क्या एजे मिनी, यहाँ पे जे है मेरा, क्या एजे मिनी इंडेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे 0 पे, देखो 0 माना है। क्या एजे मिनी इंडेक्स से छोटा है, यस। तो मिनी इंडेक्स को क्या कर देंगे हम, जे कर देंगे, जे मतलब 1। ये क्या है, इसका इंडेक्स 1, तो मिनी इंडेक्स कितना हो गया, 1। ठीक है सर, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जो कचरा है थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके लिए सही हो जाएगा। चलो, अब अगली बार तुम कहाँ जाओगे, जे को प्लस प्लस करेंगे, हम लूप चलाएंगे अंदर जे को। तो आई, अगर देखो एक लूप ये आई के लिए हो जाएगी, एक लूप जे के लिए हो जाएगी। तो हम आई इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जाएंगे, बट जे हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। दिमाग लगाओ, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। सो हमारा जे यहाँ पे है, अगली बार जे को प्लस प्लस किया, जे यहाँ पहुंच गया। अब फिर चेक किया, यहाँ पे 32 है कि क्या तुम एलिमेंट जो हो जे पे एजे हो लेस देन है ए मिनी इंडेक्स से, नहीं। तो मिनी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो मिनी इंडेक्स में जे पड़ा रहेगा पहले ही, मिनी इंडेक्स में 1 पड़ा रहेगा। भाई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अंदर नहीं जाएंगे। चलो अगली बार गए जे सर, हम पूछ रहे हैं क्या आप एजे हो, यस। क्या आप मिनी इंडेक्स से छोटे हो, यस। ए ऑफ मिनी इंडेक्स से, यस। ए ऑफ मिनी इंडेक्स मतलब 1, ए ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 से बड़ा होता है क्या, यस। ये एजे क्या छोटा है, हम बोल देंगे सर मिनी इंडेक्स को अपडेट करो और क्या कर दो, 3 कर दो। सर 3 कर दिया 3, यस। अब जे को फिर से प्लस प्लस करो, जे को प्लस प्लस करो। एजे कितना है, 21, और ए ऑफ मिनी इंडेक्स कितना है, ए ऑफ मिनी इंडेक्स मतलब ए ऑफ 3, वो कितना है, ए ऑफ 3 कितना है, 1 है। तो क्या एजे लेस देन है 21 लेस देन है 1 से, नहीं। आगे बढ़ो, जे को बढ़ाओ। अब एजे कितना है, अगली बार एजे कितना है, ए ऑफ जे मतलब 20 है, और ए ऑफ मिनी इंडेक्स मतलब ए ऑफ 3 मतलब 1। क्या 20 लेस देन 1 है, नहीं। आगे बढ़ाओ, जे को बढ़ाया फिर से। ए ऑफ जे कितना है, 3, ए ऑफ मिनी इंडेक्स कितना है, ए ऑफ मिनी इंडेक्स है 1 तुम्हारा। क्या एजे लेस देन मिनी इंडेक्स है, नहीं। मिनी इंडेक्स कहाँ पे है, जे पे। तो यहाँ तक हमारी जे लूप क्या होगी, द एंड हो गई। तो हम क्या किए, जे को पूरा ट्रैवर्स किए, कहाँ से, i+1 से, मिनी इंडेक्स प्लस 1 से। तो आई पहले मेरा यहाँ था और फिर जे मेरा यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या हुआ, मेरा छोटा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, मिनी इंडेक्स वाले इंडेक्स पे। सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इच इटरेशन में कहाँ पे प्रेजेंट है, मिनी इंडेक्स पे। तो मिनी इंडेक्स का कौन सा है, या हेयर आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन मिनी इंडेक्स
इज इक्वल टू कितना है 3। चलो अब ये एलिमेंट 3 वाला एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कायदे से। तो हम क्या कर देंगे, आफ्टर लूप, आफ्टर जे वाला लूप स्वैप कर दो किसको, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ मेनी इंडेक्स को। कैन यू डू दैट? आई तुम्हारा यहां से चला था और स्टार्टिंग में जो आई होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, मिनी इंडेक्स। तो मेरा मिनी इंडेक्स तो चेंज हो गया, क्या हो गया था 3, बट आई कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक लूप बाहर आई पे भी होगी और ये वाली जे वाली लूप होगी, और मिनी इंडेक्स हम आई को ही मानते हैं स्टार्टिंग में। स्वैप कर दोगे क्या, जब स्वैप कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? नाउ ये वाला एलिमेंट तुम्हारा सही पोजीशन पे पहुंच चुका है, ये वाला एलिमेंट सही पोजीशन पे। अगली बार कहाँ से चेक करोगे, अगली बार आई प्लस प्लस होगा, आई यहाँ हो जाएगा और जे तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा। सेम कहानी चलेगी क्या? यस, सेम कहानी। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, एल्गोरिथम अगर मैं लिखूं, अगर इसका कोड लिखूं तो मैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे मिनी इंडेक्स क्या मानता हूँ हमेशा, मिनी इंडेक्स क्या मानता हूँ आई को। और फॉर जे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या मेरा ए ऑफ जे क्या लेस देन है ए ऑफ मिनी इंडेक्स से। क्या ऐसा केस है? इफ ऐसा होता है, यस अगर होता है तो हम बोलेंगे सर मिनी इंडेक्स ना अपडेट करो। वो क्या है, जे वाला है, मिनिमम एलिमेंट मेरा जे पे प्रेजेंट है। भाई तो मिनी इंडेक्स से छोटे हो, ए ऑफ मिनी इंडेक्स से छोटे हो, मतलब तुम मिनिमम एलिमेंट हो सकते हो। हम मिनी इंडेक्स को क्या कर दिया, अपडेट कर दिए। ठीक है, अपडेट कर दिया। जब हमारा फॉर लूप द एंड होता है, ये किस चला दिया मैंने, ओके यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जब हमारा फॉर लूप एंड होगा जे वाला, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे किसको, ए ऑफ आई को और ए ऑफ मिनी इंडेक्स को। डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट कि मुझे टफ लग रहा है चीज, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो अब समझते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। चलो 10, 5, 4 एंड 20 ये एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल स्टार्टिंग में तुम्हारा आई यहाँ पे होगा, आई इज इक्वल टू 0 से, और मिनी इंडेक्स भी स्टार्टिंग में यहाँ से होगा, और जे तुम्हारा स्टार्ट यहाँ से होगा। चलो अब चेक करोगे क्या तुम एजे मिनी इंडेक्स से छोटा है, यस छोटा है। तो मिनी इंडेक्स पहले स्टार्टिंग में कितना था, मिनी इंडेक्स स्टार्टिंग में था 0। ठीक है, अब तुमने एजे को चेक किया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना। ठीक है, देखो आई स्टार्टिंग में 0, आई 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर मिनी इंडेक्स कितना हो गया, आई मतलब 0। ठीक है, फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट किया। अब चेक करोगे क्या एजे लेस देन ए ऑफ मिनी इंडेक्स है, एजे मतलब ए ऑफ 5 लेस देन ए ऑफ मिनी इंडेक्स मतलब 0, छोटा है क्या, यस। तो मिनी इंडेक्स को क्या कर दिया मैंने, जे कर दिया, जे कर दिया, जे मतलब 1, इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 1 कर दिया। ठीक है, आगे गए जे प्लस प्लस हुआ, ये लूप चलेगा, ये लूप अभी चलेगा क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, अभी चलेगा ये लूप। फिर से जे यहाँ पे गया, लेस देन एन तक जाएगा, लेस देन एन तक। ठीक है, फिर चेक किया एजे लेस देन ए ऑफ मिनी इंडेक्स है क्या, यस छोटा है भाई, तुम 4 छोटे हो 5 से, यस। फिर हमने बोला मिनी इंडेक्स को क्या कर दो 2 कर दो। ठीक है, यहाँ पे गए क्या छोटा है, नहीं गए। अगली बार क्या करो, आई और इसको क्या कर दो, स्वैप कर दो ए ऑफ 2 को। तो स्वैप करोगे 4 और 10 को, तो हो जाएगा 4 5 10 20। तो ये 4 तो अपनी जगह सही पे आ गया क्या। फिर अगली बार तुम्हारा आई यहाँ पहुंच जाएगा और जे यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो दैट्स हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स। सो दिस इज वेरी सिंपल कोड। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे ना कि हो क्या रहा, थोड़ा सा पेशेंस रख के टाइम दो, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे, सिलेक्शन सॉर्ट इज वेरी इजी, जस्ट लाइक बबल सॉर्ट में हम लास्ट में बड़ा एलिमेंट डालते थे, सिलेक्शन सॉर्ट में हम पहले ही क्या डाल देते हैं, छोटा एलिमेंट। सो दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट। सो कैन यू गेस व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो पहली बार हम आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से जा रहे हैं, जे लेस देन एन तक, मतलब कितनी बार जा रहे हैं, एन बार। फिर अगली बार n - 1 बार जा रहे हैं, फिर n - 2 बार, और लास्ट में 1 बार। सो दिस इज द समेशन ऑफ n - 1 प्लस n - 2 अप टू 1, दैट इज n into n plus 1/2, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट is order of n square in each case, no modified selection sort, कोई भी यहाँ पे modified selection sort नहीं है। So remember that worst case time complexity each case में order of n square देता है, कौन सा, selection sort। ठीक है, selection sort क्या देता है, order of n square। So time complexity is order of n square। But how many swaps we are doing, exactly how many swaps we are doing, can you know
सो वर्स्ट केस में हमें कितने स्वैप करने पड़ेंगे? वर्स्ट केस में हो सकता है हर बार स्वैप करना पड़े मुझे, हर बार स्वैप करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक चल रहा है ये स्वैप वाला। देखो ये स्वैप वाला जो है इस लूप के अंदर है, तो वर्स्ट केस में हमें क्या करना पड़ेगा? स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप तो हमेशा ही करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ स्वैप्स ऑर्डर ऑफ n इन ईच केस, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्वैप्स के मामले में सबसे अच्छा जो एल्गोरिथम होता है वो कौन सा होता है? सिलेक्शन सॉर्ट होता है। स्वैप तो करना पड़ेगा ना यार। देखो ये लूप i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन i प्लस प्लस, और इसमें एक स्वैप ऑपरेशन लिखा हुआ मतलब n तक चलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, स्वैप समझ में आया आपको? स्वैप कर रहे हैं हमारे बार n टाइम्स स्वैप करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है सिलेक्शन सॉर्ट्स के, जो आपको रिमेंबर करने हैं, रटने नहीं है, जानने हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ईच केस, ठीक है। नंबर ऑफ स्वैप्स ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। नंबर ऑफ स्वैप्स ऑर्डर ऑफ n इन ईच केस, क्योंकि हमें स्वैप तो करना ही है, n तक लूप चल रही है तो, ठीक है। नॉट स्टेबल इन प्लेस, ये सब सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्या होता है नॉट स्टेबल इन प्लेस, ठीक है। और नॉट स्टेबल में अपना हीप सॉर्ट भी आता है, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, रिमेंबर दैट। तो नॉट स्टेबल कौन से हैं? ये, ठीक है। चलो, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट मी टेक अनदर पॉइंट इफ एनीथिंग इज देयर। नो, ओके। Selection sort and okay, so this is all about the quick sort, selection sort, and in next video we are going to learn insertion sort. So remember this point that can help in examination, and also coding के लिए आपको selection sort यहाँ पे आपको important याद रखना। this is the algorithm for the selection sort and what is the time complexity I have made। और पहले इसीलिए हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्टिंग में पढ़ा था ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी। सो मिलते हैं इंसर्शन शॉर्ट में, तब तक के लिए वीडियोस देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।